आज अगर कहीं सुपरफास्ट कार की बात होती है तो फरारी और लंबोर्गिनी का नाम जरूर आता है। लेकिन क्या आपने कभी इन स्पोर्ट्स कार के ब्रांड्स की सफलता की कहानी जानने की कोशिश की? इसकी सक्सेस स्टोरी अपने आप में हैरान करने वाली है। दरअसल लंबोर्गिनी के उदय के पीछे फरारी के मालिक एंजो फरारी का ही हाथ है। एक किसान का बेटा जो ट्रैक्टर बनाता था, जो एक दिन एक ऐसी बात से आहत हुआ कि उसने एक दिन एक ऐसी कार तैयार कर दी जिसे हासिल करना किसी सपने से कम नहीं है। आइए जानते हैं। लंबोर्गिनी की शुरुआत इटली की उद्यमी फारुशियो लंबोर्गिनी ने की थी। फारुशियो के माता पिता दोनों ही खेती से जुड़े थे और अंगूर की खेती करते थे, लेकिन फारुशियो की रुचि कभी खेती में नहीं रही। वो हमेशा खेती के काम आने वाले उपकरणों को बनाने का शौक रखते थे। फारुशियो ने ट्रैक्टर्स बनाने का काम शुरू किया। उनकी ट्रैक्टर कंपनी जल्द ही दुनिया की वो सबसे बड़ी कंपनी बन गई जो कृषि के लिए उपकरण तैयार करने का काम करती थी। फारुशियो खुद भी कभी आलिशान गाड़ियों के मालिक थे। उनके बेड़े में मसराती, मर्सिडीज, बैच, अल्फा, रोमियो, फरारी जैसी गाड़ियां थी। फारुशियो अपनी फरारी पर एक दिन सैर के लिए निकले, लेकिन गाड़ी के क्लच में कुछ दिक्कत आ गई थी। क्लच ठीक से काम नहीं कर रहा था। अब फारुशियो जो मैकेनिक थे, उन्होंने इस खराबे के बारे में फरारी के मालिक एंजो फरारी को बताया, लेकिन वह गाड़ी को ठीक करने के बजाय उसके मालिक से बात करना चाहते थे। जब फारुशियो ने इस बारे में एंजो को बताया तो वह उन पर ही भड़क गए। एंजो फरारी ने फारुशियो को जवाब दिया कि गलती क्लच की नहीं बल्कि इसे कार को ड्राइव करने वाले की है। उन्होंने बेइज्जती करने वाले अंदाज में फारुशियो से कहा कि फरारी चलाने की जगह उन्हें ट्रैक्टर की सवारी करनी चाहिए। यही बात फारुशियो को चुभ गई। उस दिन उन्होंने तय कर लिया कि इस बेइज्जती का बदला एंजो फरारी से लेकर ही रहेंगे। तब से फारुशियो की दिमाग में बस एक ही बात दौड़ने लगी, किसी भी सूरत में वर्ल्ड की बेस्ट रेसिंग कार बनानी है। फारुशियो ने नई लग्जरी स्पोर्ट्स कार बनाने का काम शुरू कर दिया। फारुशियो ने पहले गाड़ी के डिजाइन बनाने शुरू किए। फारुशियो जानते थे कि उन्हें कैसी गाड़ी चाहिए, इसीलिए उन्होंने कुछ ही महीनों के अंदर अपनी रेसिंग कार तैयार कर ली। फारुशियो ने रेसिंग कार को पहचान देने के लिए इसके सिंबल के तौर पर बैल के फोटो का प्रयोग किया। उनकी राशि वृष थी और इस राशि की निशानी एक बैल होता है, इसीलिए ही लंबोर्गिनी का सिंबल बैल है। फारुशियो ने अपनी पहली कार लंबोर्गिनी 350 GT को बनाने के लिए फरारी के ही एक पुराने इंजीनियर और 2 यंग इंजीनियर्स को नौकरी पर रखा। 350 GT में उस समय का मशहूर V12 इंजन लगाया गया ताकि वह हवा से बातें कर सके। सन 1963 में पहली लंबोर्गिनी सबके सामने आई। सन 1964 की शुरुआत होते ही लंबोर्गिनी की कारों की बिक्री भी शुरू हो गई। कहते हैं कि जैसे ही लंबोर्गिनी की बिक्री शुरू हुई, लोगों के बीच उसे खरीदने की होड़ लग गई थी। यह एक 2 सीटर लग्जरी स्पोर्ट्स कार थी। इसके मॉडल से लोग इतना खुश हुए कि लंबोर्गिनी ने थोड़े ही समय में इसका नया मॉडल निकाल दिया। नए मॉडल का नाम 400 GT था और वह आते ही सुपर हिट हो गया। फारुशियो लंबोर्गिनी ने एंजो फरारी की बेइज्जती की वजह से वो कारनामा कर दिखाया जो उस जमाने के लोग सोच भी नहीं सकते थे। आज ये दोनों ही कारें एक ही पायदान पर है और इन दोनों ही कारों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।